बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डेज वर्किंग की मांग को लेकर आज देश भर के करीब 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। संघर्ष कार्यक्रम के तहत बुलाए गए इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ सहमति बनने और वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे जाने के 2 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को चेतावनी दी, यदि जल्द ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आज उदयपुर सहित पूरे भारत में बैंकिंग सेवाओं के पहिए थम गए हैं। 5 डेज वीक लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि साल 2023 और 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुए समझौतों के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजा गया था, लेकिन मंत्रालय के स्तर पर यह पिछले 2 साल से लटका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी और केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू है, तो बैंकिंग सेक्टर के साथ यह भेदभाव क्यों? यूनियन के नेताओं का तर्क है कि आज डिजिटल दौर में बैंकिंग के सारे अल्टरनेट चैनल और ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे में 5 डेज वीक लागू करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी मुद्दे पर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज की इस हड़ताल के जरिए कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है। यूनियन प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब अति हो चुकी है और वे और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं है। यदि इस तरह एक दिन ही हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं जागी तो पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल दिया जाएगा। आज की हड़ताल से आम ग्राहकों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अपने हक की लड़ाई के लिए उनके पास अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। प्रोग्राम के तहत बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 शिक्षा लागू करने के लिए आज राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके अंदर 8 लाख अधिकारी आज हड़ताल पर है। हमने 2023 और 2025 के अंदर आईबीए को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसके साथ ये सहमति बनी थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 डेज वीक लागू करने के लिए उस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के अंदर भेज दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 2 साल के बाद भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में जीआईसी, एलआईसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 डेज वीक है। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्रीज के साथ में इसका भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सारे ही अल्टरनेट चैनल उपलब्ध है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 साल बाद इस मुद्दे को लेकर ये पेंडिंग है, लेकर आज सारे ही देश के अंदर बैंक एम्प्लॉइज हड़ताल पर है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हम इस 1 डे जो हड़ताल की है, 1 डे, उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम हो सकता है आने वाले टाइम में इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल दें और को इसके लिए मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अति हो गई है वित्त मंत्रालय की। तो मैंने अभी तक ये अप्रूवल क्यों नहीं दिया है, इसको लेकर पिछले साल भी हमने 2 दिन की हड़ताल
भी थी, लेकिन वो हड़ताल हम क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। तो कब तक ये करेगा? धन्यवाद। क्या है? जी सर बताएं। मैं धर्मवीर भाटिया, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ उदयपुर मॉड्यूल का मैं रीजनल सेक्रेटरी हूँ और आसपास के हमारे 8 जिलों को मैं रीजनल सेक्रेटरी के रूप में देख रहा हूँ। यहाँ जो आज हम एकत्रित हुए हैं, आप जो इस भारी संख्या में ये आप हमारा बैंकर्स का संख्या बल देख रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है सरकार और IBA की बात है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जब हमारे साथ मार्च 2023 से समझौता किया, स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि हम फाइडर बैंकिंग को भारत सरकार को रेकमेंड कर देंगे और भारत सरकार इसके अंदर अनुमोदन प्रदान करके इसे जल्द से जल्द लागू करेगा और इसकी समझ लिया जाएगी। साथियों, बड़े ही दुख का विषय है कि वो समय सीमा बीत चुकी है। उसके बाद हमने मार्च में हड़ताल का आह्वान किया। सरकार ने हमसे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये मुद्दा एक्टिव कंसिडरेशन में है, तो हमने उनकी बात को मानते हुए, सरकार की बात को मानते हुए एक समझदार एसोसिएशन के रूप में हमने उस हड़ताल को पुनः वापस लिया। परंतु उसके भी 9 माह बीत जाने के पश्चात आज हम जब देखते हैं कि फिर से सरकार के पास हमें देने के लिए कोई आश्वासन नहीं, कोई उनके पास नहीं, तो बैंकर आज मजबूर हो गया है कि हड़ताल पर उतरे, सड़कों पर उतरे और इस संख्या पर आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम हमारी सरकार से पुरजोर मांग है लेजिटिमेट राइट को जब बैंकर के अलावा सारे क्षेत्रों में फायदा हो चुका है। LIC के अंदर, नाबार्ड के अंदर, RBI के अंदर और समस्त राज्य सरकारों केंद्र सरकार के अंदर फायदा बैंकिंग लागू है। बैंकर्स को इसे करता है, ये हमारी लेजिटिमेट मांग है, माना जाए और बैंकर्स को इसे बाहर की उसमें दिया जाए। इतनी योजनाओं को हमने धन्यवादी रूप से निर्वहन करते हुए सफलता प्रदान करवाएंगे। हमें इसका पूरी तरीके से लाभ प्रदान किया जाए और फायदा बैंकिंग को हमारे अधिकार के रूप में हमें सम्मान लौटाया जाए। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।